चाहूँगी जो इसी विषय से मेल खाता है। राम की चर्चा करो मत फिर नए संदर्भ में, राम के ही राज में रोती रही सीता यहाँ। पहले अनीता जी बोल रही थी और कहे इस तरह के ग्रंथों पर हम विश्वास नहीं करते, हम भी विश्वास नहीं करते। हम जिस विचारधारा से बिलोंग करते हैं हम भी विश्वास नहीं करते। लेकिन क्या मेरे विश्वास नहीं करने से जो समाज का एक बहुत बड़ा भाग है वह विश्वास नहीं करता, वह विश्वास करता है। और जब वह विश्वास करता है तो उनके अंदर एक सवाल पैदा किया जाए, उनके अंदर विचार करने के लिए कुछ बात कही जाए और लिखी जाए, क्या उचित नहीं है? विभिन्न ग्रंथों के अंदर जो विकृतियां हैं, जो खामियां हैं, जिस आधार से वह लिखा गया है, आज के वर्तमान परिस्थिति में निश्चित तौर पर उस पर विचार किया जाना चाहिए। और शांति यादव जी ने वे करके समाज को आईना दिखाई हैं। आज जिस बात की चर्चा है कि जय श्री राम बोला जाता है, वह एक उन्माद का प्रतीक है। समाज में उन्माद पैदा करने के लिए कोई जोर से बोलता है जय श्री राम, तो कोई दूसरे ओर से बोलता है अल्लाहू अकबर, वह एक उन्माद पैदा करता है। तो आज उन्माद के खिलाफ अमन के लिए लिखा गया है, अशांति के खिलाफ शांति के लिए लिखा गया है, फांसीवाद के खिलाफ जनवाद के लिए लिखा गया है। और वो वक्त की जरूरत है। बहुत सारे लोग विभिन्न विचारधारा पर काम करते हैं। महेंद्र नारायण पंकज जी तो अंबेडकरवाद और मार्क्सवाद को एक साथ पिरोने का काम कर रहे हैं, जबकि कई जगह अंतर विरोध है दोनों विचारधारा में। मैं उनको सलाम करता हूं कि मार्क्सवाद और अंबेडकरवाद दोनों को लेकर चल रहे हैं। इस विषम परिस्थिति में जब आज लिखने नहीं दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है, जो लिखता है इस व्यवस्था के खिलाफ उसे गोली का शिकार होता है। चर्चा की अनीता जी ने और कोई दूसरे साथी ने कि दाभोलकर की हत्या कर दी गई, गौरी लंकेश की हत्या कर दी गई, गोविंद पंसारे की हत्या कर दी गई, ना जाने कितने लोगों की हत्या हुई और कितने लोग आज जेल के सलाखों में हैं। आज जो अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरे हैं, आज जो लोकतंत्र के ऊपर खतरे हैं, वह हम उस बात से हम तमाम लोग रूबरू हैं। और हमें मंथन और विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि यह मुल्क रहेगा कि नहीं, लोकतंत्र रहेगा कि नहीं, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान रहेगा कि नहीं। और जब यह मुल्क रहेगा, यह संविधान रहेगा, जमहूरियत रहेगा, तब तो हम अपनी आवाज बुलंद कर पाएंगे। आज दलित की के आधार पर बहुत सारी राजनीति हो रही है, लेकिन हम कहां खड़े हैं? आज विचार करने की योग्य बात है कि आज वो दलित की बात करने वाले, अंबेडकर की बात करने वाले कहीं ना कहीं मनवादियों के शिकार हो जाते हैं। आज बड़ी संख्या में उनका वोट आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। क्या हम इस पर विचार नहीं करें? यह हमारे लिए अत्यंत ही खतरनाक है। और इस विषम परिस्थिति में यह किताब काफी उपयोगी है। और पुनः एक बार हम मैडम शांति यादव जी को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। राम राजा बने पर वैदेही यानी सीता कभी रानी नहीं बन पाई। संपूर्ण जीवन तिरस्कार, प्रताड़ना, व्यंग, उलाहना, वनवास, अग्नि परीक्षा, निष्कासन और एकाकीपन में गुजरा। इतना ही नहीं, माता पिता दोनों उत्तरदायित्वों का निर्वहन अकेले ही किया। इन सब के पीछे जो संघर्ष का दौर था वह कभी खत्म ही नहीं हुआ, जीवन पर्यंत चलता रहा। किंतु सीता ने आह और उफ तक अपने मुख से नहीं निकलने दिया, यह हम सभी जानते हैं। पर क्या सीता के अंतस में भावों की टकराहटें नहीं होंगी? उनकी अनुभूतियों ने उन्हें झकझोरा नहीं होगा? उनकी पीड़ाओं ने उन्हें उकसाया नहीं होगा? उनके संघर्षों ने उन्हें वैचारिक रूप से उद्वेलित नहीं किया होगा? इन्हीं अंतर्द्वंद्वों को अभिव्यक्ति मिली है वैदेही का अंतर्द्वंद में। कवयित्री ने वैदेही के मन में झांकने का प्रयास किया है और उनके द्वंद्वों से उत्पन्न भावों विचारों को शब्दों में पिरोकर सामने रखा है। थे राम केंद्र में सिया नहीं,
जिसने भी मेरी कथा कही, मेरे अंतस में झांक कभी रचने वाले ने रचा नहीं। सीता की कथा को सीता की दृष्टि से देखने कहने वाला खंड काव्य वैदेही का अंतर्द्वंद स्त्री विमर्श की एक सशक्त रचना है। यह अनछुए पहलू को उठाती है और सोचने को विवश करती है। वैदेही को सरयू तट पर श्री राम का साथ नहीं मिलना है वही यक्ष का प्रश्न आज भी नारी को वंचित रखना। चाहे जितनी भी हठी रही पर शूर्पणखा हकदार न थी, निर्ममता से जो दंड मिला क्या पुरुषोत्तम की हार न थी। मैं वो थी जिसके हाथों में शिवजी का धनुष खिलौना था, मैं राजकुमारी मिथिला की, मेरे सामने रावण बौना था। है खेद बड़ा हे आर्यपुत्र, साकेत ने मुझको विवश किया, रख धनुष बाण हतभाग्य हाय, वैदेही को यों विवश किया। सच धनुर्विद्या विशारदये होने का क्या अर्थ रहा, जब शास्त्र हाथ में नहीं भला रण कौशन सारा व्यर्थ हुआ। एक निहत्थी वनवासिन लंकेश पर कितनी भारी थी, ऋषि वाल्मीकि ने भुला दिया सीता किस हद तक वहां लड़ी। वरना सीता रावण कारण चित्रित होता, चर्चित होता, विस्मयकारी वह द्वंद्व युद्ध रामायण में निश्चित होता। केवट, निषाद, सुग्रीव, शबरी, हनुमान, भील, रीछ, वानर आदि के प्रेम सहयोग को संदर्भित करते हुए वैदेही कहती हैं, इन भील, रीछ, वानर, निषाद केवट को कह सकते अनार्य, पर इनके जीवन मूल्यों से कितना पीछे रह गए आर्य। स्वयं को मिले निष्कासन दंड पर भी सीता सवाल खड़े करती है। मिलता मुझको भी अवसर तो मैं भी पूछ लिया होता, हे राम सिद्ध अपराध करो निर्वासित फिर करना सीता। धोबी का कोई उपालंभ मेरे अपराधों का प्रमाण, किस न्याय पर तुला पर तौल लिया, बोलो मेरे हित दंड विधान। पति होकर निर्णय लिया यदि निर्वासन था अधिकार नहीं, राजा थे दंड विधान किया तो मेरा अपराध नहीं। वैदेही का राम से तीखा प्रश्न, यदि कहीं विवशता वश मानो यह तन दूषित भी हो जाता, हे पुरुषोत्तम निज भार्या को अपनाना समुचित न होता। रह जाता युगों युगांतर तक अनुपम आदर्श जनमानस में, फिर कोई सीता हो लांछित छुपती न घटा के दामन में। इतना ही नहीं, शंबुक का प्रश्न उठाते हुए सीता पूछती हैं, आर्तनाद एक ब्राह्मण का विचलित कर जाता है जिनको, वध एक तपस्वी राजन क्यों सहज लगा करुणामय को। और फिर अपना मंतव्य देती है, ज्ञान तपस्या यक्ष भक्ति हो जहाँ सुलभ अधिकार नहीं, राजा की न्याय व्यवस्था में है खोट कहीं इनकार नहीं। वैदेही अपने जीवन की तमाम परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए स्वयं को टटोलती हैं और अपने निर्णय से राम को अवगत कराती हैं। हर बार मौन रह वैदेही तब शिरोधार्य शंका करती, सम्मान गवाकर जीवन में पति की छाया क्या सुख देती। अपना अस्तित्व तिरोहित कर रानी बन जाऊं चाह नहीं, हे राम दूर तलक हमें साथ ले जाने वाली राह नहीं। वैदेही का अंतर्द्वंद में वैदेही एक सशक्त मजबूत नारी के रूप में अपने आप को अभिव्यक्ति देती हुई निर्द्वंद खड़ी नजर आती है, जो अपने विचारों, भावनाओं, अनुभूतियों व निर्णय में बेहद ईमानदार है। उनकी दृष्टि पशु पक्षी, प्रकृति, युद्ध की विभीषिका, युद्ध के कारण व परिणाम, राज व्यवस्था, परंपरा, मर्यादा, गुरु, समाज, पारिवारिक संबंध सभी पहलुओं पर है और हमें उनका चरित्र औदात्य से परिपूर्ण दृष्टिगत होता है। वैचारिक रूप से वह शील मर्यादा में लिपटी हुई किसी कमजोर नारी के रूप में नहीं, बल्कि बौद्धिक तीक्ष्णता और मर्यादा को एक साथ साधती हुई सामाजिक न्याय, स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की पक्षधरता को स्पष्ट तौर पर रेखांकित करती हुई अपनी असाधारणता से पारंपरिक छवि में प्राण प्रतिष्ठा करती नजर आती है। वैदेही का यह जीवंत रूप हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। पुस्तक का कथ्य जितना प्रभावशाली है, भाषा व शिल्प भी उतना ही सुंदर है। प्रवाह ऐसा कि एक बार पढ़ना प्रारंभ करे कोई तो समाप्ति तक दम साध कर पढ़ता ही चला जाए। पुस्तक में प्रिंट की अशुद्धियाँ नहीं के बराबर है। पुस्तक की भूमिका भी उतनी ही पठनीय है जितना यह खंड काव्य। भूमिका कवयित्री के शोध व गहन अध्ययन को प्रतिबिंबित करती है। पुस्तक का समर्पण भी विशिष्ट अर्थकता लिए हुए है। देश की हर उस बेटी के नाम जो कवयित्री की प्रेरणा व संदेश है, वह पठनीय ही नहीं रेखांकित करने के योग्य है। सारांशतः कहूँ तो वैदेही का अंतर्द्वंद हिंदी साहित्य में मील का पत्थर साबित होगी। कवयित्री को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस पर चर्चा और संगोष्ठी रहने के लिए जन लेखक संघ को धन्यवाद।
अंत में मैं डॉक्टर शांति यादव की कविता संग्रह चुप रहेंगे कब तलक से 4 पंक्तियां उद्धृत करना चाहूँगी जो इसी विषय से मेल खाता है। राम की चर्चा करो मत फिर नए संदर्भ में, राम के ही राज में रोती रही सीता यहाँ।